हर बार एग्जाम में आते हैं डिसऑर्डर ऑफ सोलेनोसिस क्रॉप से, तो इस पे आप लोग ध्यान से पढ़िए इसको। सबसे पहले टोमेटो में एक लगता है ब्लॉसम एंड रॉट बेर। ब्लॉसम एंड रॉट क्या होता है? इट इज एन इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर ऑफ टोमेटो। किसका डिसऑर्डर है? टोमेटो का डिसऑर्डर है। और किसमें लगता है? चिली में भी लगता है। ब्लॉसम एंड रॉट किस किस क्रॉप में लगता है? टोमेटो में लगता है, चिली में लगता है, और वाटरमेलन में भी लगता है। आगे हम वाटरमेलन पढ़ाएंगे तो डिस्कस करेंगे, लेकिन किस किस क्रॉप में लगता है? मेनली टोमेटो, वाटरमेलन एंड चिली। क्या होता है ब्लॉसम एंड रॉट में? ब्राउन वाटर सोक्ड डिस्कलरेशन अपीयर्स एट द ब्लॉसम एंड ऑफ द फ्रूट। जो फ्रूट का ब्लॉसम एंड होता है, ऊपरी पार्ट होता है, उसमें क्या वाटर सोक्ड डिस्कलरेशन अपीयर हो जाता है। मतलब जो नॉर्मल कलर होता है टोमेटोज का, उससे डिस्कलरेशन अपीयर हो जाएगा। किसकी वजह से होता है? मेनली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ब्लॉसम एंड रॉट किसकी वजह से होता है? ड्यू टू मॉइस्चर स्ट्रेस एंड कैल्शियम डिफिशियंसी। ब्लॉसम एंड रॉट इज ड्यू टू द कैल्शियम डिफिशियंसी एंड मॉइस्चर स्ट्रेस। और मेनली एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि टोमेटो में मेनली किस कहाँ पे होता है? मेनली ग्रीन हाउस में ज्यादा प्रॉब्लम आती है ब्लॉसम एंड रॉट की। ग्रीन हाउस कंडीशन में अगर हम टोमेटो ग्रो करते हैं तो मेनली ब्लॉसम एंड रॉट की ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ब्लॉसम एंड रॉट इज ड्यू टू मॉइस्चर स्ट्रेस एंड कैल्शियम डिफिशियंसी आल्सो। कभी कभी ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए केवल कैल्शियम डिफिशियंसी दिया रहता है, मॉइस्चर स्ट्रेस भी दिया रहता है, बोथ दिया रहता है। तो आप लोग को बोथ टिक करना वहां पे। तो ब्लॉसम एंड रॉट ड्यू टू मॉइस्चर स्ट्रेस एंड कैल्शियम डिफिशियंसी। इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? कैल्शियम क्लोराइड का स्प्रे। कैल्शियम डिफिशियंसी से है तो कैल्शियम क्लोराइड का स्प्रे करेंगे, 0.5% कैल्शियम क्लोराइड का स्प्रे करेंगे। तो इस ब्लॉसम एंड रॉट को प्रिवेंशन के लिए हम किसका स्प्रे करेंगे? कैल्शियम क्लोराइड का स्प्रे करेंगे। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लॉसम एंड रॉट। सेकेंड डिसऑर्डर कौन सा है टोमेटो का? फ्रूट क्रैकिंग। फ्रूट क्रैकिंग की प्रॉब्लम टोमेटो में अक्सर देखी जाती है। वो किसकी वजह से होता है क्रैकिंग? बोरान डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो पूछा जाता है कि फ्रूट क्रैकिंग इन टोमेटो इज ड्यू टू बोरान डेफिशिएंसी। फ्रूट क्रैकिंग इन टोमेटो किसकी वजह से होता है? बोरान डेफिशिएंसी से होता है। और मॉइस्चर इम्बैलेंस होता है, मतलब प्रॉपर मॉइस्चर अगर प्रोवाइड नहीं करते हैं क्रॉप को, इम्बैलेंस होता है मॉइस्चर का, तो हम क्रैकिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है टोमेटो में। टोमेटो में क्रैकिंग के प्रति रेजिस्टेंस कौन कौन सी वैरायटी कौन कौन सी है? सियोक्स, रोमा, पंजाब छुआरा, पूसा रूबी, अर्का सौरभ, पंत टी1 एक्सेट्रा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है विच वन ऑफ द वैरायटी रेजिस्टेंट टू फ्रूट क्रैकिंग इन टोमेटो। तो कौन कौन सी वैरायटी है? सियोक्स है, रोमा है, पंजाब छुआरा है, पूसा रूबी है, अर्का सौरभ है, पंत टी1 है एक्सेट्रा। मेनली टोमेटो में दो तरह की क्रैकिंग होती है। एक होती है कॉन्सेंट्रिक क्रैकिंग, एक होती है रेडियल क्रैकिंग। देखिए आप लोग को फिगर में दिख रहा होगा, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक क्रैकिंग। ये देखिए कॉन्सेंट्रिक क्रैकिंग है। इस तरह से क्रैकिंग अगर आती है तो वो उसको आप देख के आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्सेंट्रिक क्रैकिंग की आ रही है। इसमें कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? रेडियल क्रैकिंग की आ रही है। और कौन सा ज्यादा सीवियर होता है, मतलब पूछा जाता है कौन सा ज्यादा सीवियर क्रैकिंग होता है। दो तरह की क्रैकिंग होती है टोमेटो में। तो मोस्ट सीवियर किससे ज्यादा लॉस होता है टोमेटो में? यील्ड बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाती है किस क्रैकिंग की वजह से? रेडियल क्रैकिंग। रेडियल क्रैकिंग से टोमेटो में सीवियर लॉस होता है एज कम्पेयर टू किसके? कॉन्सेंट्रिक क्रैकिंग की। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है विच क्रैकिंग इज मोर सीवियर टू यील्ड डिक्रीजन। तो आपका आंसर होगा कौन सा सीवियर है? रेडियल क्रैकिंग ज्यादा सीवियर है। इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे? बोरान डेफिशिएंसी जो होता है तो बोरेक्स का स्प्रे कर देंगे, 0.25% बोरेक्स का स्प्रे कर देंगे इसके मैनेजमेंट के लिए। पफिनेस इज आल्सो नोन एज पॉकेट। तो पफिनेस इज एन इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर ऑफ टोमेटो। पफिनेस किसकी वजह से होता है? लो और हाई टेम्परेचर। मेनली किसकी वजह से होता है? लो और हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। मेनली टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से होता है। पफिनेस इन टोमेटो इज ड्यू टू लो और हाई टेम्परेचर और फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर। और इसकी वजह से होता है पुअर पॉलिनेशन। मतलब अगर हम टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है, पुअर पॉलिनेशन कंडीशन है,
तो उस कंडीशन में कौन सा डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं? पफिनेस। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पफिनेस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पफिनेस इन टोमेटो, सबसे पहले क्या पूछता है? पफिनेस किस पॉकेट किस क्रॉप में होता है? पफिनेस या पॉकेट किस क्रॉप में देखने को मिलता है? तो टोमेटो में मिलता है। टोमेटो में होता है पफिनेस पॉकेट। किसके वजह से होता है? लो और हाई टेम्परेचर की वजह से, यानी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से। कभी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो कभी टेम्परेचर कम हो जाता है। और किसकी वजह से होता है? पुअर पॉलिनेशन कंडीशन की वजह से होता है। इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? इवन टाइम पे उसका प्लांटिंग करते हैं, सुटेबल टाइम है टोमेटो की प्लांटिंग करने के लिए, उस टाइम पे हम प्लांटिंग करते हैं, प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, पॉलिनेशन कंडीशन फेवरेबल प्रोवाइड कराते हैं, तो इस कंडीशन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी रोक सकते हैं। Puffiness of pocket is due to non-fertilization, embryo abortion after normal fertilization, necrosis of vascular and placental, high temperature and high soil moisture are the primary factor. Primary factor कौन क्या है? High temperature and high soil moisture, यानी temperature imbalance, temperature और बुरान। सन स्केल्ड, सन स्केल्ड में देखिए, अगर आप फील्ड में जाते हैं तो आप इजिली पहचान सकें कि सन स्केल्ड की प्रॉब्लम में कैसे आती है। सन स्केल्ड किसकी वजह से होता है? सन स्केल्ड मेरे टोमेटो में होता है एक्सेसिव एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को अगर मान लीजिए हमको जरूरत है कि 30 डिग्री पे ऑप्टिमम टेम्परेचर है टोमेटो की लिए, अगर 27 ऑप्टिमम डिग्री, 20 से 25 ऑप्टिमम टेम्परेचर है टोमेटो क्रॉप के लिए, अगर टेम्परेचर 30 के ऊपर चला गया, 25 के ऊपर चला गया, उस कंडीशन में कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है? सन स्केल्ड। सन स्केल्ड मेनली ड्यू टू हाई एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर। सन स्केल्ड किसकी वजह से होता है? हाई टेम्परेचर। नोट करिएगा, सन स्केल्ड इज ड्यू टू एक्सेसिव एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर या लाइट। सन स्केल्ड इन टोमेटो इज ड्यू टू एक्सेसिव एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर। ठीक है, सन स्केल्ड इन टोमेटो इज ड्यू टू एक्सेसिव एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर। कैट फेस, सबसे पहले पूछा जाता है कि कैटफिश किस क्रॉप में देखने को मिलता है। देखिए कैटफिश में कंडीशन क्या होता है? काफी सीवियर लॉस होता है इसमें, कैटफिश में, टोमेटो के केस में। देखिए कैटफिश में क्या है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, कैटफिश की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ये डायग्राम इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आप लोग अगर फील्ड में नॉर्मली जाते हैं तो आप लोग बता सकें कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम आ रही है टोमेटो में। तो कैटफिश किसकी किस क्रॉप में, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है कैटफिश किस क्रॉप में होता है, तो टोमेटो में होता है। और सेम पफिनेस के जैसे पफिनेस में हाई और लो टेम्परेचर होता है, तो कैटफिश कैसे होता है? हाई और लो टेम्परेचर की वजह से होता है, मतलब प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलता है तो कैटफिश की प्रॉब्लम आती है। हाई और लो टेम्परेचर ड्यू टू, कैटफिश ड्यू टू हाई और लो टेम्परेचर की वजह से होता है। कैटफिश में क्या होता है? डिस्टॉर्शन ऑफ द ब्लॉसम एंड ऑफ द फूड, मतलब उसका शेप जो डिस्टॉर्ट हो जाता है, बिगड़ जाता है। जो ब्लॉसम ब्लॉसम ऊपरी पार्ट जो होता है फ्रूट्स का, उसका शेप कैसा होता है? डिस्टॉर्ट हो जाता है, मतलब नॉर्मल शेप में नहीं रहता है। और किसकी वजह से होता है? हाई और लो टेम्परेचर की वजह से होता है। कैसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं? प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करें, टाइम पे प्लांटिंग करें, टाइम पे इंटरकल्चरल ऑपरेशन करें, जो नीड है क्रॉप की उसको हम टाइम भी करें। और मतलब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कैटफिश, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कैटफिश किस क्रॉप में होता है, डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले टोमेटो का डिसऑर्डर है कैटफिश। किस वजह से होता है? हाई और लो टेम्परेचर की वजह से होता है। जो पफिनेस और पॉकेट कैटफिश, पफिनेस और कैटफिश किसकी वजह से होता है? दोनों हाई और लो टेम्परेचर की वजह से होता है। और ब्लॉसम एंड किसकी वजह से होता है? कैल्शियम डिफिशिएंसी, मॉइस्चर इंबैलेंस की वजह से होता है, मॉइस्चर स्ट्रेस की वजह से होता है। और किसमें होता है ब्लॉसम एंड? ग्रीन हाउस कंडीशन में ज्यादा देखने को मिलता है। ग्रीन हाउस में ज्यादा प्रॉब्लम, सीवियर कंडीशन होती है ब्लॉसम एंड की। फ्रूट क्रैकिंग किसकी वजह से होता है? बोरान डेफिशिएंसी से होता है। फ्रूट क्रैकिंग किसके वजह से टोमेटो में होता है? बोरान डेफिशिएंसी से होता है। कौन सी सीवियर क्रैकिंग होती है? रेडियल क्रैकिंग ज्यादा सीवियर होती है एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रिक। अनफ्रूटफुलनेस, कभी कभी देखते हैं कि प्रॉपर फ्रूट नहीं डेवलप हो पाता है टोमेटो में। अनफ्रूटफुलनेस इन टोमेटो, तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अनफ्रूटफुलनेस डिसऑर्डर किस क्रॉप में होता है? किसमें होता है? टोमेटो में होता है। अनफ्रूटफुलनेस इन ड्यू टू इन टोमेटो किस वजह से होता है? हाई टेम्परेचर टॉलरेंट वैरायटी लाइक HS102, पंजाब केसर एंड पंजाब छुआरा हॉट सेट। अनफ्रूटफुलनेस की जो हाई टेम्परेचर टॉलरेंट वैरायटी कौन कौन सी है? HS102 है,
पंजाब केसर है, पंजाब छुआरा है, हॉट सेट है, और भी वैरायटीज है, लेकिन दिस आर द इंपॉर्टेंट वैरायटी जो कि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर जाती है। हाई टेम्परेचर टॉलरेंट वैरायटी कौन सी है आपकी? HS102, पंजाब केसर, पंजाब छुआरा, हॉट सेट, these are the variety which can tolerate to high temperature। लो टेम्परेचर टॉलरेंट वैरायटी कौन कौन सी है? पूसा शीतल, नाम से समझ में आ रहा होगा, पूसा शीतल, कोल्ड सेट, ऑस्टिन ऑस्टिन किंज, पूसा शीतल और कोल्ड सेट जो है वो कैसी वैरायटी है? लो टेम्परेचर टॉलरेंट वैरायटी है टोमेटो की। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि हाई टेम्परेचर टॉलरेंट वैरायटी कौन कौन सी टोमेटो की, लो टेम्परेचर टॉलरेंट वैरायटी कौन कौन सी है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट वैरायटी है पंजाब छुआरा एंड हॉट सेट, कैसी वैरायटी है? हाई टेम्परेचर टॉलरेंट वैरायटी है। पंजाब केसर, पंजाब छुआरा कैसी वैरायटी है? हॉट सेट कैसी वैरायटी है? हाई टेम्परेचर टॉलरेंट वैरायटी है। और लो टेम्परेचर के लिए कौन सी वैरायटी सुटेबल है? पूसा शीतल एंड कोल्ड सेट इज सुटेबल फॉर कोल्ड सेट। अब कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोमेटो की कौन सी वैरायटी जो कि हॉट एंड कोल्ड दोनों सीजन के लिए सुटेबल हो, तो पूसा सदाबहार आपका आंसर होगा। पूसा सदाबहार जो है वो ऐसी वैरायटी है जो कि हाई एंड लो टेम्परेचर दोनों के लिए सुटेबल कंडीशन में ग्रो करते हैं। PCPA at the rate 50 ppm at full bloom stage और 240 1 to 2 pm prior to एंथेसिस। इसको अनफ्रूटफुलनेस को रोकने के लिए क्या करते हैं? एंथेसिस से पहले पीसीपीए का स्प्रे करते हैं। कितना पीपीएम? 50 पीपीएम। किस किस स्टेज पे करते हैं? फुल ब्लूम स्टेज पे करते हैं, मतलब पूरी तरह से फ्लावरिंग आ जाती है तो क्या किसका स्प्रे करते हैं? पीसीपीए करते हैं। कितना 50 पीपीएम करते हैं या 240 करते हैं, 1 to 2 पीपीएम। कब करते हैं? एंथेसिस से पहले कहते हैं। एंथेसिस से पहले हम पीसीपीए का स्प्रे करते हैं जबकि फुल्ली ब्लूम हो जाता है फ्लावर। कितना पीपीएम? 50 पीपीएम। और 240 का कितना पीपीएम? 1 to 2 पीपीएम स्प्रे करते हैं। गोल्डन, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गोल्डन फ्लेक। देखते हैं टमाटो पे कभी कभी ऑरेंज कलर का स्पॉटेड आ जाता है। नॉर्मली जो रेड कलर होता है उसमें ऑरेंज येलो कलर का डॉटेड लाइन आ जाती है, तो वो कैसा होता है? वो गोल्डन फ्लेक की वजह से होता है। गोल्डन फ्लेक इन इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर ऑफ टोमेटो। किसमें होता है गोल्डन फ्लेक? इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर टोमेटो में होता है। अब इसमें पूछा जाए तो गोल्डन फ्लेक किस वजह से होता है, क्या कारण है कि गोल्डन फ्लेक होता है टोमेटो में? तो इसकी वजह से होता है लो पोटेशियम एंड कैल्शियम रेशियो। किसकी वजह से होता है? लो पोटेशियम एंड कैल्शियम रेशियो। अब नोट करिएगा आप लोग इसको, गोल्डन फ्लेक इन टोमेटो, golden flake in tomato is due to low potassium and calcium ratio and excess of calcium oxalate. Golden flake in tomato is due to low potassium and calcium ratio and excess of calcium oxalate. तो मेनली गुड फ्लैग किस क्रॉप में होती है? टोमेटो में होती है। किस वजह से होती है? लो पोटेशियम एंड कैल्शियम रेशियो की वजह से होती है या एक्सेस ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट की वजह से होती है? एक्सेस ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट, लो पोटेशियम एंड कैल्शियम रेशियो की वजह होती है। These are the diagrammatic representation of gold flake disorder in tomato. सभी क्लियर है अभी तक? कोई डाउट किसी को? किसी भी प्रकार का किसी को डाउट? कोई डिसऑर्डर जो ना समझ आया हो? गोल्ड फ्लेक इन टोमेटो ड्यू टू लो पोटेशियम एंड कैल्शियम रेशियो। पोटेशियम और कैल्शियम रेशियो का कम होता है, पोटेशियम और कैल्शियम का रेशियो अगर टोमेटो में कम होता है तो क्या डिसऑर्डर होता है? गोल्डन फ्लेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या एक्सेस ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट, अगर कैल्शियम ऑक्सिलेट का मात्रा ज्यादा हो जाती है क्रॉप में तो क्या डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं? गोल्डन फ्लेक। लो पोटेशियम कैल्शियम रेशियो and excess of calcium oxalate is the disorder due to disorder of golden flake. Blotchy ripening, this is the diagrammatic representation of blotchy ripening. देखिए ब्लॉच की तरह राइपनिंग हो जाती है, जैसे नॉर्मली रेड कलर का टोमेटो है और देखिए ब्लॉची राइपनिंग, दिस इज द कंडीशन ब्लॉची राइपनिंग। ब्लॉची राइपनिंग किसकी वजह से होता है? ब्लॉची राइपनिंग इज आल्सो नोन एज ग्रे वाल। ग्रे, इसको क्या कहते हैं? ग्रे वाल भी कहते हैं। ब्लॉची राइपनिंग इसकी वजह से होता है पोटेशियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है।
और किसकी वजह से होता है? पोटेशियम डिफिशियंसी की उसको मैनेज करने के लिए कौन सा क्या करते हैं? प्रॉपर अमाउंट ऑफ पोटास का एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ पोटेशियम, ब्लॉची राइपनिंग नोन एज ग्रे वाल। तो ये पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ से अराइज क्वेश्चन होता है, ब्लॉची राइपनिंग किस क्रॉप का डिसऑर्डर है? टोमेटो का डिसऑर्डर है। इसको और किस नेम से जानते हैं? ग्रे वाल। तो कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए भी पूछ देता है, ग्रे वाल इज ड्यू टू, किस क्रॉप में होता है ग्रे वाल? टोमेटो में होता है। किस डिफिशियंसी होता है? पोटेशियम डिफिशियंसी से होता है। इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? इसको मैनेजमेंट इसका कैसे कर सकते हैं? तो इसको मैनेज करने के लिए हम प्रॉपर अमाउंट ऑफ पोटास का एप्लीकेशन करते हैं, एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ पोटेशियम का एप्लीकेशन करेंगे तो डिजीज को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सिल्वरिंग, सिल्वरिंग किसका डिसऑर्डर है? टोमेटो का है। सिल्वरिंग इज द इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर ऑफ टोमेटो। इस डिसऑर्डर में क्या होता है? दिस डिसऑर्डर अफेक्ट स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। ये डिसऑर्डर क्या अफेक्ट करता है? स्टेम से इफेक्ट करता है, लीव्स पे करता है एंड फ्लावर पे करता है। सिल्वर लाइक अपीयरेंस दिखने लगता है लीव्स पे, व्हाइट व्हाइट का अपीयरेंस आ जाता है स्टेम पे, किस पे? लीव्स पे एंड फ्लावर्स पे। इन द स्टेम सिल्वरिंग, ग्रे ग्रीन strips of varying number and width appears. Discrete gray-green patches of the varying size also appear on the leaves. ये डिसऑर्डर किसके सिल्वरिंग की वजह से होता है? इस डिसऑर्डर में बी कॉज ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ प्लांट टू टेम्परेचर। ज्यादा लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं प्लांट को। सिल्वरिंग का मेन कॉज क्या है? ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ प्लांट टू लो टेम्परेचर पे, यानी 21 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं क्रॉप को तो ये सिल्वरिंग डिसऑर्डर देखने को हमको कई बार मिलता है। तो मेनली पॉइंट आप नोट करिएगा, दिस डिसऑर्डर मेनली सिल्वरिंग किस क्रॉप में होती है? टोमेटो क्रॉप में होती है। किस वजह से होती है? एक्सपोजर टू प्लांट टू लो टेम्परेचर। जब हम क्रॉप को ऑप्टिमम से लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, जितना जैसे मान लीजिए 20 डिग्री आपको कंडीशन में ग्रो करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है, अगर उससे हम कम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं उस कंडीशन में, तो सिल्वरिंग के डिसऑर्डर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसको हम मैनेज कैसे करते हैं, मिनिमाइज कैसे करते हैं? इसको मिनिमाइज करने के लिए हम इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर, उस समय पे कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको जरूरत है उतना प्रोवाइड करें। उसके लिए हम कैसे करेंगे? प्रॉपर टाइम ऑफ प्लांटिंग। पिथी स्टेम, पिथी स्टेम किसका डिसऑर्डर है? टोमेटो का डिसऑर्डर है। पिथी स्टेम इज द डिसऑर्डर टोमेटो। लार्ज एयर स्पेसेस आर फॉर्म्ड इन द पिथ accompanied by the increase in abscisic acid levels in the leaves। क्या होता है? पिथी स्टेम में एब्सिसिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है लीव्स में। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिथी स्टेम। ये क्या है? ये आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसका पिथी स्टेम में। पिथी स्टेम में क्या होता है? लार्ज एयर स्पेसेस आर फॉर्म्ड, लार्ज एयर स्पेसेस फॉर्म हो जाते हैं इन द पिथ accompanied by the increase in एब्सिसिक एसिड लेवल्स इन द लिप्स। लिप्स में किसकी एब्सिसिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है? किसका लेवल बढ़ जाता है लिप्स में? एब्सिसिक एसिड का। वाटर अपटेक इज प्रिवेंटेड ड्यू टू दिस ऑर्डर। वाटर अपटेक को ये प्रिवेंट कर देता है। इस डिसऑर्डर में क्या होता है? वाटर अपटेक होना बंद हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है ड्यू टू दिस डिसऑर्डर। पिथी स्टेम में क्या होता है? एब्सिसिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और वाटर अपटेक का प्रिवेंट हो जाता है,